अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ लाल लोबिया। उसके लिए मैंने आधा किलो लोबिया लिया था और मैंने इसको रात को भिगो दिया था, 8-9 घंटे भिगो दिया था। और अब मैंने इसको धो के तो देगची में डाल दिए। तो इसमें मैंने ये पहले 2 गिलास पानी डाला हुआ, 3 गिलास, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा पानी डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो इसका लोबिया का पानी निकलेगा वो ही मैं इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। और मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ सादा पानी 1 जग डाल के तो मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। चले आया, मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ, फ्लेम ऑन कर दूँगी। पहले मैं फ्लेम इसका तेज़ रखूँगी कि इसको उबाल आ जाए। भिगोना आपने लाजमी है इसको, ओवरनाइट भिगो के रखेंगे तो आपका राजमा बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप नहीं भिगोएंगे तो आपका लोबिया कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। जब मसाले इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी सारे मसाले मैं उसमें डालूँगी। अब इसका बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें उबाल आ गया है। अब ये ऊपर थोड़ी सी झाग है, इसको उतार दूँगी। अब मैंने इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। 1 घंटा लेगी ये गलने में। ये आपको मैं फ्लेम दिखा, लो फ्लेम पे इसने गलना है। 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं कुकर में नहीं डालती, ऐसे ही बनाती हूँ। और इसका पानी मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, क्योंकि इसका जो पानी है वो मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए। चलें जी, अब मैं 1.5 घंटे के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। दाल ने गलने में सिर्फ 1.5 घंटा लिया और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखें, ये देखें बिल्कुल हलवा हो गई है। अब इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 प्याज ये काट लिए हैं स्लाइस में, और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये टमाटर है 3 अदद, ये मैंने चॉप काट लिए हैं। और ये मैंने कुछ दाल लेके इसको पीस ली है, वो इसलिए कि आगे चल के फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यों पीसी है। और ये छींटा देने के लिए पानी थोड़ा लिया है। चलें अब शुरू करती हूँ पकाना। अब फ्लेम ऑन करती हूँ और मैंने घी डाल लिया है इसमें 2 चम्मच, ये वाले 2 चम्मच घी डाला है मैंने। ऑयल डाला है, सॉरी घी नहीं डाला, ऑयल। ऑयल को गर्म कर लो। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं प्याज डालूँगी जी। प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज थोड़ा नरम हो जाए फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। हमारी तरफ तो ये चावलों के साथ खाया जाता है, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत हमारी तरफ बहुत पसंद किया जाता है। और इसमें ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा जाता है, अदरक लहसुन भी ज़्यादा जाता है, फिर ये मज़े की बनती है दाल। प्याज फ्राई हो चुका है, ये देखें नरम हुआ है, फ्राई नहीं, नरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालूँगी। प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। उसमें ड्राई मसालों में है 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, और आधी चम्मच हल्दी है, और ये साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, और ये दालचीनी, और 1 चम्मच है सूखा धनिया। ये सारे ड्राई मसाले चले जाएंगे, साथ टमाटर भी चले जाएंगे। और लहसुन का पानी था ये डालूँगी। अब मसाले को अच्छी तरह भूनना है। मसाला हर चीज़ में भुनाई ज़रूरी होती है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा आपका सालन उतना अच्छा बनेगा। अब ये दाल के पानी से इसकी भुनाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसकी भुनाई करूँगी जी। भी बस ये देखें मसाला अच्छी तरह भुन गया। अब मैं जो दाल का पेस्ट बनाया था ये डालूँगी। मैंने अब ये दाल का पेस्ट क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था कि जो ग्रेवी है हमारी वो गाढ़ी हो जाए और दाल घनी घनी बने। अक्सर ख़वातीन की ये बड़ा मसला होता है कि वो जब लाल लोबिया या राजमा बनाते हैं तो कहते हैं कि हमारी दाल अलग अलग नज़र आती है, ग्रेवी ऐसे ग्रेवी की तरह नहीं नज़र आती। तो उसका ये टिप्स यही है कि आप पहले थोड़ी सी दाल लेके उसको पीस के रख लें, तो मसाला भून के फिर इसको डाल के इसको अच्छी तरह भून के फिर बाकी दाल डाल के भुनाई करें इसकी। अच्छी ग्रेवी के लिए ये टिप है आपके लिए। अब ये इसका मसाला मैंने भून लिया है।
अब बाकी जो दाल है वो डालूँगी, पानी नहीं डालना, खाली दाल डालनी है पहले। अब ये 5-10 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें ये जो पानी है दाल का ये डाल दूँगी और साथ दाल भी है। ये पानी और डाल दिया थोड़ा सा। अब इसको उबाल आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए उबाल आ गया और ये देखिए उसी के पानी में ये घनी हो रही है दाल। मैं इसका नमक चेक करूँ। हाँ जी, नमक थोड़ा सा कम है इसमें, थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा कम है। इसके बुलबुले बनने शुरू हो गए, समझे ये गाढ़ी हो गई है दाल, रेडी। मैं क्या करूँ कि इसको हल्की आंच पे 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूँगी। ये देखें, ये थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच से भी कम, खुशबू के लिए बस। और ये थोड़ी काली मिर्च। अब मिक्स करके इसको 15-20 मिनट के लिए दम पे रखें। ये व्यूअर्स ये देखें दाल तैयार हो गई है। ये बुलबुले बने, इसका मतलब है कि दाल गाढ़ी हो चुकी है, घनी हो चुकी है और पक गई है। ये देखें कितनी गाढ़ी ग्रेवी बनी है। ये सिर्फ किस वजह से बनी है, जो मैंने थोड़ी सी दाल को पीस के इसमें डाला था। ये देखें कैसी थिक ग्रेवी बनी है। आप भी ऐसी कीजिएगा। अभी आपको मैं ना डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखें दाल तैयार हो गई है मेरी, राजमा चावल तैयार हो गए हैं। और ये देखें इसका ग्रेवी देखें राजमा चावल की, ये देखें कितनी थिक ग्रेवी बनी है, ज़बरदस्त। और टेस्ट भी बहुत ही आला बना। कुछ मसाले नहीं मैंने डाले, सब सादा है, सिर्फ पकाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। साथ मैंने बॉयल चावल बनाए हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको साथ दिखा दूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।